बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पाक। आज हम लोग ऑक्सफोर्ड प्राइमरी मैथमेटिक्स स्टूडेंट कोर्स बुक 5 अपडेटेड एडिशन लेटर नंबर 11 प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल का लेसन नंबर 2 सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो व्हाट इज द सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल। सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि एक ट्राइंगल का सम कितना होता है, इसके एंगल्स का। इसमें देखिए 3 एंगल्स हमारे पास होती हैं। तीनों एंगल्स को जब हम ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास 180 डिग्री आना चाहिए। सो सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ये आपका एमसीक्यूज में भी आ सकता है। ओके डियर फ्रेंड्स, सो इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो हमें यही गिवन है यहाँ पर कि आप एक ट्राइंगल को ड्रॉ करें, उसके तीनों एंगल्स को आप ब्रेक कर दें। अगर तीनों एंगल्स को हम लोग एक लाइन के ऊपर बना लेते हैं, तीनों को रख लेते हैं, ये वाला एंगल यहाँ, ये वाला एंगल यहाँ, ये वाला यहाँ, इन तीनों को जब हम ऐड कर लेते हैं हमारे पास 180 डिग्री ही आना चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन। सो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है ए बी सी इज अ ट्राइंगल, फाइंड एक्स। अब हम लोगों ने एक्स को फाइंड करना है जब ए बी सी हमारे पास एक ट्राइंगल है। हमारे पास 2 एंगल्स गिवन है, बी पे हमारे पास 40 डिग्री और सी पे हमारे पास 35 डिग्री है। ए पे एक्स हमारे पास गिवन है, मतलब एक्स हम लोगों ने फाइंड करना है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है ना ट्राइंगल का, वो है हमारे पास एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एंगल्स जब हमारे पास ऐड होंगे वो हमारे पास 180 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 2 एंगल्स गिवन हैं, तो हम लोगों ने क्या करना है, दोनों एंगल्स की ए और सी जो है हमारे बी और सी, उनकी हम लोगों ने अपनी हमारे पास एंगल्स हैं वो हम लोगों ने डाल लेने हैं। जैसे कि एंगल ए वैसे का वैसा ही हम लिख देंगे, प्लस एंगल बी हमारे पास है 40 डिग्री प्लस एंगल सी हमारे पास 35 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने इन दोनों को ऐड कर लेना है, इन दोनों एंगल्स को, और 180 के साथ माइनस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये ऐड हो रहा है, जब इक्वल के साइड पे जाएगा माइनस हो जाएगा। अब 40 में भी जब हम 35 ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 75 डिग्री, और ये ए वैसा का वैसा ही। अब ये हमारे पास 180 डिग्री के बराबर था। अब ये 75 जब 180 के उस साइड पे चला जाएगा, ये ए को हम एक्स ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर एक्स गिवन है, इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 75 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 105 डिग्री। तो x हमारा 105 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पर भी देखिए हमारे पास 105 के बराबर है। आप लोग ऐसा कर सकते हो कि पहले से ही ये 2 एंगल्स जो हमारे पास गिवन है इनको इस साइड पे ले आएंगे तो वो दोनों माइनस ही हो जाएंगे 180 में से। तो यहाँ पर हमारे पास एंगल x ही रह जाएगा। तो उन दोनों को आप पहले ऐड करके फिर आप लोग उसकी 180 से सब्ट्रैक्शन कर लें, तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द अननोन मार्क्ड एंगल्स इन ईच ट्राइंगल। अब यहाँ पर हर ट्राइंगल में जो अननोन एंगल है उसको फाइंड करना है। यहाँ पर 2 एंगल्स हमें गिवन है, एक 32 एक 138, और ए एंगल हमें गिवन नहीं है। तो हम लोगों ने क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो हम लोग इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 138 डिग्री को प्लस 32 को, तो हमारे पास आ जाएगा 170 डिग्री। अब 170 डिग्री को हम 180 में से माइनस कर देंगे, 180 डिग्री माइनस 170 डिग्री, तो ये हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास ए कितना है, 10 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये 10 डिग्री आंसर आ गया। या आप लोग दोनों को, मैंने आप लोग को पहले बताया, इन दोनों को आप लोग पहले ही सब्ट्रैक्ट कर लो, ले जाओ, या पहले ऐड कर लो फिर 180 में सब्ट्रैक्ट करो, दोनों आप लोग कर सकते हो। अब यहाँ पर हमारे पास ट्राइंगल गिवन है, उसमें 2 हमारे पास एंगल्स गिवन है, 97 डिग्री 39 डिग्री। सी हमारे पास अननोन है। हम लोगों ने क्या करना है, 180 में से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, 180 माइनस 97 डिग्री एंड 39 डिग्री। अब यहाँ डियर स्टूडेंट्स, जब हम लोगों ने इसमें से 180 में से ये सारा सब्ट्रैक्ट कर लिया है तो हमारे पास आ जाएगा 44 डिग्री। ओके डियर स्टूडेंट्स, बहुत ईजी है। अब यहाँ हमारे पास सी पार्ट है, यहाँ पर 2 एंगल्स गिवन है, एक 75 डिग्री एक 84 डिग्री। एंगल बी हम लोगों ने फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को 180 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ओके, 180 माइनस 75 माइनस 84। जब हम लोग इन तीनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हमारे पास आंसर 21 डिग्री आ जाएगा। मीन्स ये जो हमारे पास बी है ना, ये हमारा 21 डिग्री के इक्वल है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, यूज अ प्रोटेक्टर टू मेजर द एंगल्स इन दिस ट्राइंगल, फाइंड द सम ऑफ एंगल्स। अब हम लोगों ने प्रोटेक्टर की हेल्प से सबसे पहले इनके एंगल्स को फाइंड कर लेना है, फिर उनके एंगल्स को ऐड कर लेना है। सो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग एंगल ए को फाइंड करेंगे। एंगल ए को फाइंड करने के लिए ट्राइंगल एच के ऊपर हम लोगों ने ये वर्टेक्स को रख दिया है,
और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन के ऊपर इसको ले गए हैं, तो ये देखें यहाँ पर हमारा ये 20 डिग्री बन रहा है, ये 0, 10 एंड 20 डिग्री की तरफ फाइंड करना है। सो A इज इक्वल टू 20 डिग्री। अब B को फाइंड करेंगे। B के लिए प्रोटेक्टर को कुछ इस तरह से रखेंगे, क्योंकि नीचे की तरफ एंगल बना हुआ है तो प्रोटेक्टर को भी उल्टा ही घुमा देंगे। 125 डिग्री पे आ रहा है, तो ये हमारा 125 डिग्री हुआ। अब हम लोग एंगल C को मेजर करेंगे, इसको भी हम लोगों ने उल्टा ही देख लेना है, क्योंकि नीचे की तरफ एंगल ड्रॉ है। सो आप लोग अपनी बुक को रोटेट कर लिया करें, इजी हो जाएगा आपके लिए। तो ये यहाँ पर जब हम लोगों ने रखा तो ये हमारे पास आ रहा है 10, 20, 30, 35 डिग्री आ रहा है हमारे पास। तो C हमारे पास 35 डिग्री हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने A प्लस B प्लस C मीन्स 20 प्लस 125 डिग्री प्लस 35 डिग्री को हम लोगों ने ऐड कर लेना है। जब हम लोग इन तीनों को ऐड कर लेंगे हमारे पास 180 डिग्री आ जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमें इससे क्या पता चल रहा है कि हम लोग जब तीनों एंगल्स को ऐड करेंगे हमारे पास आंसर 180 आना चाहिए। सो हम लोगों ने बिल्कुल सही इनको मेजर किया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास ड्रॉ द एंगल्स है। हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल्स हम लोगों ने कैसे ड्रॉ करने हैं। सो यहाँ पर हमारे पास ABC गिवन है, 3 एंगल्स ट्राइंगल में। अब हमारे पास जब एक राइट एंगल हो 90 डिग्री हो तो हम लोगों ने क्या करना है, एक का हम लोग 90 डिग्री लिख लेंगे और BC क्योंकि अननोन है उसको भी हम 180 के इक्वल कर लेंगे। अब हम लोगों ने क्या करना है, B और C को फाइंड करने के लिए हम लोगों ने A की वैल्यू हमारे पास जो गिवन थी 90 डिग्री, उसको 180 में से माइनस किया, हमारे पास फिर भी 90 डिग्री रह चुका है। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोग को मालूम पड़ चुका है कि B और C जब हमारे पास ऐड होंगे तो उनकी वैल्यू भी हमारे पास 90 आएगी, क्योंकि एक एंगल हमारे पास पहले से ही 90 डिग्री की इक्वल है। सो इट्स मीन्स जब हम C और B को भी ऐड करेंगे हमारे पास 90 डिग्री, इन दोनों का कोई इतना ही एंगल होगा कि उन दोनों को ऐड करेंगे वो 90 डिग्री ही आए। क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड द अननोन मार्क्ड एंगल इन ईच ट्राइंगल। हमारे पास अननोन मार्क्ड एंगल्स हैं, उनको हम लोगों ने फाइंड करना है। पार्ट ए में हमारे पास एक एंगल है 54। अब एक हमारे पास राइट एंगल है, तो राइट एंगल हमारा 90 डिग्री के इक्वल होता है और सी को हम लोगों ने फाइंड करना है। हम लोग 90 और 54 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 90 में से, तो हमारे पास क्या रह जाएगा। जैसे कि पीछे भी मैं आप लोगों को बता चुकी है, जब राइट एंगल हमारे पास एक गिवन होता है ना 90 डिग्री का, तो इन दोनों का सम भी हमारे पास 90 डिग्री ही आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, जब एक गिवन है ना तो हम लोग 90 में से उस एक एंगल को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ये हमारे पास राइट एंगल की प्रॉपर्टीज है कि एक एंगल जब राइट एंगल होगा तो वो दो जो है उनका सम हमारे पास 90 के इक्वल होगा। ये हमारे पास एंगल ए प्लस एंगल सी हमारे पास 90 डिग्री ही आना चाहिए। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, हम क्या करेंगे, इस 90 में से जो एक एंगल हमें गिवन है 54 उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब 90 में से 54 हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये हमारे पास 36 डिग्री आ जाएगा, मीन सी हमारा 36 डिग्री है। इसी तरह पार्ट बी में हमारे पास ये राइट एंगल है 90 डिग्री, तो इन दोनों का सम भी हमारे पास 90 डिग्री होना चाहिए। एंगल सी प्लस एंगल ए हमारे पास 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। अब एक जब 45 है तो हम लोग क्या करेंगे, 90 में से 45 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि ये राइट एंगल की प्रॉपर्टीज हैं डियर स्टूडेंट्स। जब हमारे पास एक ट्राइंगल राइट एंगल होगा तो उसको हम लोग 90 में से जो एक गिवन होगा उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अगर राइट एंगल नहीं है तो 2 एंगल्स को हम लोग ऐड करके 180 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर जब हमारे पास राइट एंगल गिवन है तो ये दोनों 90 के बराबर होने चाहिए, तो एक गिवन है उसको 90 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो थर्ड एंगल होगा वो आ जाएगा। सो दूसरा एंगल भी 45 डिग्री के है, 90 में से जब 45 जाएगा 45 ही रह जाएगा। अब राइट एंगल ट्राइंगल के बाद आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज की तरफ आते हैं। ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड कट इट आउट, लेबल द एंगल्स। अब जब हम लोग एक आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है, जिसकी 2 साइड्स हमारे पास इक्वल हो, उसको जब हम लोग हाफ में से कट करेंगे ना तो हमारे पास 2 इक्वल ट्राइंगल्स हमारे पास आ जाएंगे, 2 इक्वल साइड्स अदर आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, फोल्ड द ट्राइंगल इनटू हाफ्स एज शोन। अब दोनों को हम लोगों ने फोल्ड कर लिया है हाफ हाफ में, तो ये देखिए हमारे पास बिल्कुल 2 इक्वल साइड्स आ गए हैं। जो साइड एम है वो साइड एन के इक्वल है। सो आइसोसेलेस में हमारे पास क्या प्रॉपर्टी है, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज 2 इक्वल एंगल्स, उसके 2 इक्वल एंगल्स होंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल के। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल भी समझा चुकी हूँ। उसका अगर एक राइट एंगल है हमारे पास 90 डिग्री का, तो उसके जो 2 एंगल्स होंगे वो 90 के बराबर होंगे, और आइसोसेलेस में हमारे पास 2 इक्वल एंगल्स आएंगे। प्रॉपर्टीज आप लोग समझते जाओ। अब क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, फाइंड ACB। अब हमारे पास जब ABC एक ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, अगर ये हमारे पास 110 डिग्री है तो हमारे पास ये जो अदर 2 एंगल्स हैं ये हमारे पास किसके इक्वल होंगे। हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने 180 में से 110 को सब्ट्रैक्ट करना है,
तो जो हमारे पास नंबर आएगा उसको हम लोगों ने 2 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि ये 2 हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल इन 2 लाइन से समझ आ रही है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो 2 से जब हम उसको डिवाइड करेंगे जो आंसर आएगा दोनों ही 35 आ जाएंगे। कैसे? 110 डिग्री हमारे पास गिवन था और आइसोसेलेस ट्रायंगल है। 180 में से 110 को हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट कर लिया तो हमारे पास 70 आ गया। अब 70 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि आइसोसेलेस में 2 एंगल्स इक्वल होते हैं। मैं आप लोग को बता चुकी हूँ, यहाँ पर भी 2 इक्वल एंगल्स होते हैं। तो उसको जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो एक की वैल्यू आ जाएगी 35, तो दूसरा भी 35 के इक्वल होगा, क्योंकि आइसोसेलेस में 2 इक्वल एंगल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। फाइंड द अननोन मार्क्ड एंगल इन द फॉलोइंग आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब यहाँ पर हमारे पास 35 गिवन है। अब हम लोगों ने 2 एंगल्स को फाइंड करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास जब ये 35 है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, 2 इक्वल एंगल्स होते हैं हमारे पास इसमें, तो ये 35 है तो ये भी हमारा 35 के इक्वल होगा। अब हम लोगों ने इसको फाइंड करना है। सो 180 में से जब हमें 2 एंगल्स का पता चल गया, 35 को ऐड कर लेंगे या 180 में से पहले से ही सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो हमारे पास ये जो एंगल एक्स है उसकी हमारे पास आ जाएगा कि हमारे पास कितना है। तो ये हमारा 70 के इक्वल हो जाएगा। तो 180 में से जब हम 70 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास 110 डिग्री आ जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास गिवन है, विच ऑफ दीज इज नॉट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक्सप्लेन योर आंसर। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल इनमें से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि यार राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। और यहाँ पर ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि इसकी ये 2 साइड्स हमारे पास इक्वल आ रही हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमारे पास देख लें ये आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है, क्योंकि इसकी तीनों साइड्स हमारी अलग अलग है। स्केलन ट्रायंगल है हमारे पास और ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। सो दिस इज़ आवर आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अगर हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये हमारा 45 का है, तो ये हमारा 45 का हो सकता है। तो ये 2 साइड्स इक्वल हो सकती हैं, राइट ट्रायंगल भी हो सकता है और आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हो सकता है। सो ये राइट ट्रायंगल भी आइसोसेलेस भी है और ये आइसोसेलेस है और ये हमारे पास नहीं है आइसोसेलेस। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो हमारे पास तीनों एंगल्स जब इक्वल आते हैं उस एंगल की तरफ आ चुके हैं। मेजर द एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमारे पास हर एक एंगल 60 डिग्री के बराबर होगा। जब 60 को हम 3 टाइम ऐड कर लेते हैं हमारे पास 180 डिग्री आ जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो ये तीनों हमारे पास 180 के बराबर भी आने चाहिए। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज 3 इक्वल एंगल्स, ईच एंगल है 60 डिग्री ट्रायंगल। ठीक है, 60 डिग्री हमारे पास होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ दीज आर इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक्सप्लेन। इक्विलेटरल ट्रायंगल इनमें से कौन सा है? जब ये हमारे पास 60 है, ये भी हमारे पास 60 है, तो ये तीनों इक्वल लग रहे हैं, तो ये भी हमारे पास 60 डिग्री होगा। ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब ये हमारे पास देखें 2 साइड्स इक्वल हैं, 60 या 60 है। ये हमारे पास 60 का नहीं हो सकता, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और आइसोसेलेस कभी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। 2 एंगल्स भी 2 इक्वल होते हैं। ये हमारे पास एक तो 60 है, लेकिन ये हमारे पास बिल्कुल इक्वल नहीं लग रहा है, तो ये भी हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है। हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों 60 डिग्रीज होनी चाहिए। जब ये 260 है तो ये भी हमारा तीसरा भी 60 के इक्वल ही होगा, तो इसमें ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। प्रैक्टिस एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।